हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे शंकराचार्य का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन। सबसे पहले हम देख लेते हैं शंकराचार्य का जीवन परिचय। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल प्रदेश के कालंदी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम शंकर था। बाद में इनके नाम के पीछे आचार्य जोड़ देने से इनको शंकराचार्य के नाम से जाना जाने लगा। शंकर के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिता शिव गुरु को संस्कृत और वैदिक धर्म दर्शन का अच्छा ज्ञान था। वे श्री शंकर को प्रारंभ से ही संस्कृत भाषा का ज्ञान कराने लगे थे। परिवार में उन्हें भाषा की शिक्षा के साथ साथ सदाचार की भी शिक्षा दी गई। 5 वर्ष की आयु में ही इन्हें भाषा, साहित्य एवं धर्म दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। उस समय बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। बौद्ध मठों में भी सामंतशाही, भ्रष्टाचार और दुराचार बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों ने शंकर को वैदिक धर्म दर्शन की पुनर्स्थापना के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से शास्त्रार्थ भी किया और उन्हें परास्त भी किया। 16 वर्ष की आयु तक वह काशी में रहे और वैदिक धर्म दर्शन का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे पूरे देश में वैदिक धर्म दर्शन का प्रचार करने निकल पड़े। शंकर ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में वेदांत धर्म दर्शन के प्रचार हेतु मठों की स्थापना की और इनमें एक एक सन्यासी को मठाधीश नियुक्त किया। शंकराचार्य प्रारंभ में शाक्त थे, उसके बाद वैष्णव हुए और अंत में अद्वैतवादी। यही कारण है कि प्रारंभ में इन्होंने शक्ति की उपासना संबंधी अनेक स्रोतों की रचना की। उसके बाद विष्णु की भक्ति में अनेक स्रोतों की रचना की और अंत में अद्वैत वेदांत संबंधी स्रोतों की रचना की। इन्होंने गीता, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य ग्रंथों की भी रचना की। गीता के भाष्य में इन्होंने ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ माना है। शंकर ने अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें चरपट, पंजरिका, दशलोकी, विज्ञान, आत्मबोध, अद्वैत, पंचरत्न, केवलोढ़म और निर्गुण मानस पूजा मुख्य है। सन 820 में जब वह केवल 32 वर्ष के थे, इन्होंने इस लोक से उस लोक की ओर प्रस्थान किया। इतनी अल्प आयु में इतना अधिक लेखन और धर्म प्रचार कार्य अति आश्चर्य का विषय है। तभी कुछ विद्वान इन्हें भगवान शंकर का अवतार मानते हैं। शंकराचार्य का दार्शनिक चिंतन। शंकर ने इस ब्रह्मांड के मूल में केवल ब्रह्मा की सत्ता स्वीकार की है। उनका ब्रह्म अनादि, अनंत और निराकार है। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण है। यही शंकर का अद्वैत है। शंकर ने ज्ञान को 2 भागों में बांटा है, अपरा लौकिक अथवा व्यवहारिक तथा परा आध्यात्मिक। व्यवहारिक दृष्टि से उन्होंने मनुष्यों को अपने वर्ण कर्म को निष्ठा एवं ईमानदारी से करने की सलाह दी है। इनका विश्वास है कि मनुष्य अपने वर्ण कर्म को जितने निष्ठा एवं ईमानदारी से करेगा वह उतना ही सफल होगा। शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या सा विमुक्ति। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। साध्य उद्देश्य मुक्ति। साधन उद्देश्य शारीरिक विकास एवं शरीर शुद्धि, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, वर्णानुसार कर्म, व्यवसाय की शिक्षा, इंद्रिय विग्रह एवं चित्त शुद्धि, आध्यात्मिक विकास। शिक्षा की पाठचर्या व्यवहारिक ज्ञान में भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित एवं वर्ण क्रम आदि। व्यवहारिक क्रियाओं, आसन, व्यायाम, भोजन एवं ब्रह्मचर्य का समावेश किया। आध्यात्मिक जीवन के लिए पारमार्थिक विषय साहित्य, धर्म एवं दर्शन। पारमार्थिक क्रियाएं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश किया। शिक्षण विधियां ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण 2 भागों में विभाजित किए। एक बाह्य उपकरण। बाह्य उपकरणों में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं। आंतरिक उपकरण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत। शंकर ने ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्रोत बताए: प्रत्यक्ष, अनुमान, ज्ञान एवं तर्क। ज्ञान प्राप्ति के सोपान। ज्ञान प्राप्ति के शंकर ने 3 सोपान बताए: श्रवण, सुनना, मनन
अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिंतन, निधिध्यासन, प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग। अनुशासन। क्षिप्त यह वह अवस्था है जब बच्चा इंद्रियों के अधीन रहता है और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। विक्षिप्त यह वह अवस्था है जब बच्चा इंद्रियों पर अपना कुछ नियंत्रण करने लगता है और थोड़े समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। मूढ़ा यह वह अवस्था है जिसमें बालक का अपने इंद्रियों पर काफ़ी नियंत्रण हो जाता है परंतु आलस्यवश पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एकाग्रता यह वह अवस्था है जब बच्चे की इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। शंकर के अनुसार जो बच्चा जिस स्तर पर होता है वह उसी कोटि में अनुशासित कहा जाता है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ एकाग्रता अर्थात आत्मनियंत्रण है। शिक्षक। शंकर की दृष्टि से गुरु के दो कार्य हैं, शिष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना और उसे आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कराना। शिक्षार्थी मन की एकाग्रता होनी चाहिए। गुरु में श्रद्धा का महत्व। विद्यालय व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार एवं समुदाय में होती थी। आध्यात्मिक शिक्षा गुरु गृहों अर्थात गुरुकुलों में होती थी।